गाली नहीं, संत महात्मा को गाली नहीं देता ना ना बाबू। बारह हो दुलरवा भैया रही दूनी घर से तुम अपने भाई को निकाल दिया। भारी रे तुम अन्याय किया। अरे तुम अपने भाई को कोरा मार करके घर से भगा दिया है, अभी तुम उनको ढूंढ रहा है। अरे बेहुदा, तुम्हारे ऐसा पापी संसार में कोई नहीं है। बाबू रे हमारे रो रहे भारी रे लूमा बेटा कल ही दूनी दुनिया सा वैसा फल मिलल तोरा बाबू। अरे तुम अपने भाई को भगा करके अब तुम आंख से आंसू बहा रहा है, पागल बन करके ढूंढ रहा है। इसी का नाम है कि कर्म प्रधाना विष करी राखा जो जस करहि तस फल चख। पागल, तुम जैसा कर्म किया है तुमको वैसा फल मिल रहा है। तेरे बबजिया तेरा बहन तो पागल, हम पागल। तुम पागल हो, तुम्हारा पुरखा पागल है, तुम्हारा बहू पागल है, तुम्हारा साईं पागल है, नाना पागल है, दुनिया पागल है, सब पागल है, पूरे संसार पागल है। तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो, तुम बहुत सुंदर हो। बाबू, किसी ने कहा है कि जान बूझ नर करे ढिठाई ताको नर्क लिखा है भाई। तुम तो रुको इतने ना ना खाइला क्या भूख लगा है? खाइला ना तेरा बहन के बाबा गाली क्यों देता है? सच में पागल। ऐसे में तुम सबका सर मार रहा, कान फुकी मार रहा, वो मार रहा, तुम वैसा ही कर रहा है तो फुकी नहीं मारे? फुकी मार हम। अरे हम है जो तुम अभी बचा हुआ है, नहीं तो जितना बच्चा है सब सर तोड़ देता। बच्चा नहीं मारे। बैठो बैठो, भोजन देते हैं खाने के लिए। क्या करें, एक तो हम 10 दुआरी आदमी कहीं से मांग चंग करके लाते और उसमें देखो उसको बिखेरता है। भोजन करो बाबू, भोजन भोजन। समझ में नहीं आ रहा, कभी हंसता है कभी रोता है। अरे थोड़ा ही बचा है, मेरे लिए रहने दो ना कुछ। कहां कहां क्या कौन मिल जाता है पता। बाबा
बाबा हाँ चुखले के लिए माछ दो रे बेहुदा कह के संत महात्मा मछली खाता माछ नहीं खाए छै नहीं ये रे बेटा लाल तो चुखले के लिए माछ नहीं खाए अरे हम मांग करके लाए हैं जो कुछ मुझे मिला दान के रूप में हम तुमको दिए नहीं छा बैठ 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 नहीं वहां नहीं अरे बैठ मारो बाबा एगो फिल्म को जल्दी कर आय बेटा लाल सब सत्संग फेर देबो अरे अरे बाबा जी तू नाच करे ली कि सत्संग गावे ली संत महात्मा सत्संग पर वचन भजन कीर्तन गाता टिकली जी साथ नाचने बेटा लाल टिकली उड़ा दे भजन अति फिल्म का नहीं अरे हम फिल्म नहीं जानते हम फिल्म जानबे नहीं करते फिल्म का अरे फिल्म नहीं जानते फिल्म गाना है केना जाने छी हम भजन जानते हैं भजन हम जाने छी क्या जानता है भजन और गाओ तो के भी फिल्म हाँ गाएंगे दोस्ता इस जमाने को क्या हो गया 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 जिसको ठीक है जा क्या क्या संत महात्मा को ऐसा ऐसा आदमी मिलता है ऐसे में संत महात्मा बनना आदमी छोड़ दे लेकिन क्या क्या अगर संत महात्मा को अगर गुस्सा हो जाए तो वो कोई संत नहीं है असंत खैर दो चार लाठी लग गया कोई बात नहीं ऐसा ही होता तो आइए हम एक और भजन पेश करते हैं और उसके बाद देखिए भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लियो विधाना लिख पढ़लियो ना
होगा। जी हाँ बाबू दुनिया सा नशा हमारा सा रीरा बाबू होगा तो हर आगे कोई न सहारा बाबा दुनिया में कोई न सहारा बाबा यो है छै पूरा करता भलाई हो बाबू ईश्वर भगवान करता भलाई बाबू हो ईश्वर भगवान हो। आना बेगर पानी पीना याद हो क्या भोजन राना बाबा यो याद हो पिया तमाजू राई देता साधु बाबा तमाजू राई बाबू हो देता साधु प्रणाम बाबा महाराज। आनंद बाबू बाबा हाँ जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा तो मैंने झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। अच्छा मैं आज धन्य धन्य हो गया बाबा। बोलो बाबू बाबा महाराज अन्न और पानी बगैर मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। 5 वर्ष का मेरे साथ में मेरे अभागल बेटा है बाबा। आज भोजन के लिए उसका प्राण जा रहा है, प्राण छूट जाएगा बाबा। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता बाबा हम लोग को भूख लगता है तो इस वन में वन का पत्ता चबा चबा करके अपने भूख को मिटा लेता हूँ। जब प्यास लगता है बाबा तो ओस को चाट चाट करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ। जो 5 वर्ष का बच्चा है बाबा उसे न वन का पत्ता चबाना अच्छा लगता है न ओस चाटना वो अच्छा लगता है। आज उस बच्चा को भोजन नहीं मिलेगा बाबा तो मेरा बेटा भोजन के लिए मर जाएगा। ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो। अरे किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तुम ऐसा बात क्यों बोलता है? मेरे पास भोजन है। क्या बाबा? हाँ आपके पास भोजन है बाबा? अगर आपके पास में बाबा भोजन है तो भोजन मुझे कुछ दान दीजिए बाबा। ले जा करके अपने लाल को खिलाएंगे ताकि मेरे बेटा का प्राण बच जाएगा। बाबू तुम पहले भोजन लो, सबसे पहले तुम उस बच्चे को खिलाओ। जिंदगी में बचता बाबा बेटा हो तुम्हारे हो चेला बाबा नहीं बातू साधु
अब बाबा महाराज, हाँ अब आप अपना कुटी का ओर जा सकते हैं। नहीं, रुक जाओ बाबू। क्यों बाबा? अरे ये भोजन जो हम तुमको दिए हैं, ये भोजन तो सिर्फ एक बच्चा के लिए। हाँ बाबा। लेकिन तुम बोलता है कि हम 3 व्यक्ति। हाँ बाबा, 3 व्यक्ति इस जंगल में रहता हूँ। रुक जाओ, मेरे पास एक ऐसा महामूल्य सामान है, हम तुम्हें देते हैं और ये सामान लेकर के तुम किसी सेठ के पास चले जाओ, किसी सोनार के पास चले जाना और इस सामान को उस सोनार भाई के पास जाकर के इस सामान को तुम गिरवी रख देना, या नहीं तो इसको बेच देना। जो कुछ रुपया पैसा तुमको मिलेंगे सोनार भाई देंगे, तुम उस रुपया पैसा का भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति गुजारा कर। ठीक है बाबा। अगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भरे तो सुरवलपुर राज में एक अबला नारी सदा बरत बांट रही है चौराहे पर बैठ बैठ। तुम वही चले जाओ। ये कंगन आपको कहाँ मिला है बाबा? ये कंगन हमें वही सुरवलपुर राज में वही अबला नारी दी। तो वह सुरवलपुर में नारी कहाँ कराने वाली थी? वो बेचारी बहुत व्याकुल हो रही थी, जार बिजार रो रही थी। क्यों जार बिजार रो रही थी बाबा? हम उनसे पूछे कि बाबू तुम इतना रोती क्यों? उन्होंने बोली, बाबा क्या बताऊं, आप समझते होंगे कि हम सुरवलपुर की नारी हैं। नहीं। हम बोले तब तुम कहाँ की नारी? वो बच्चिया बोली कि बाबा मेरी नैया है नैना किला रहा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है बाबा महाराज, मेरे नैना किला का कोई नहीं जा सकती है। बाबू संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोला और ना कभी बोलेगा। फिर क्या बोली वह अबला नारी? उन्होंने बोली कि हमारी नैहर नैना किला है और हमारे माँ और पिता ने बड़ी शौक से शादी किया मोहबा किला राज। क्या? हाँ। हम उनसे पूछे मोहबा किला राज में तुम्हारी सासुर की क्या नाम है, तुम्हारी सास की क्या नाम है, तुम्हारी क्या नाम है, तुम्हारे देवर का क्या नाम है। सब बात उन्होंने बोली। बेचारी बोली कि बाबा हमारे ससुर की नाम राजा जासर सिंह है और हमारी सास की नाम रानी देवला है और हमारे देवर का नाम बाबू रुदल सिंह। क्या बाबा? फिर वह सुरवलपुर कैसे गई बाबा? उन्होंने बोली कि बाबा क्या बताऊं, एक समय की बात है, एक संतान हमारे गोतनी के पास था और एक संतान मेरे पास। हमारे स्वामीनाथ ने क्या किया, दोनों बच्चे को हाथ में गेंद बल्ला थमा दिया, दोनों बच्चे को मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए भेज दी, जिसके कारण कि दोनों बच्चे तो मैदान में गया लेकिन दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा हमारे बेटा ने हमारे गोतनी की बेटा की पिटाई की। उन्होंने आकर के अपने माँ से बोली और हमारी गोतनी ने तिल से तार बना दिया, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया, जिसके कारण कि हमारा राजपाट सब कुछ बिलट चुके हैं बाबा। हम बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोली क्या बताऊं बाबा, राजपाट मोरा हमारी पूरे खत्म हो गया और हमारे स्वामीनाथ ने गुस्सा के मारे हमारे देवर तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज से भगा दिया और इधर सुरबल सिंह राजा को पता चल गया कि मोहबा किला राज खाली हो गया है। छत्री सुरबल सिंह राजा ने झूठ मूठ का मेला लगाया, हमारे देवर की तलवार को ललकार रहा था, धिक्कार रहा था। बाबा मुझे जोश में होश हम गमा करके मोहबा किला छोड़ करके सुरबलपुर राजा गए और जैसे ही हम सुरबलपुर राजा आए, बाय जबरदस्ती सुरबल सिंह राजा ने हमारी दोला उठा करके अपने महल की रानी बनाना चाहता। क्या? हाँ। इसलिए बाबा हम सुरबल सिंह राजा के साथ छल करके हम 12 बरस तक सदा बरस बांट रही। बाबा क्या बताऊं, अगर मेरे देवर कहीं आपको मिलेंगे तो आप ये कंगन हाथ का उन्हें दे दीजिएगा, हमारे तरफ से बाबा पूरा समाचार उनको सुना दीजिएगा, क्योंकि अब मुश्किल से वही 1 हफ्ता बचा है 12 बरस पूरने में। जब 12 बरस पूर जाएंगे सुरबल सिंह के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बाबू अब हम उनके देवर रुदल सिंह को कहां ढूंढेंगे? इधर तुम्हारा ऐसी हालात को देख करके हम तुम्हें
कंगन दे दिया है, तुम जाओ इसको बेच करके भोजन करो। और मेरे तरफ से अगर बाबू रुद्र सिंह तुम्हें कहीं इस जंगल में मिल जाए, चाहे रास्ते में कहीं मिल जाए, तो मेरे तरफ से आग्रह है कि बाबू तुम उसे सारी कहानी कह करके सुना दो। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जा सकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के माँ गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी के हाथ में दोनों कंगन पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम भी लिखाया था। आज सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। ठीक है, मैं अपने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार सुनाता हूँ। रानी क्या जवाब देती? रानी, आज के वर्षों के बाद संत महात्मा ने मुझे इस जंगल में दर्शन दिया। रानी, संत महात्मा? हाँ रानी, संत महात्मा तो नहीं आते थे, लेकिन यहाँ तक कैसे चले आए? ये मुझे मालूम नहीं है संत महात्मा कैसे चले आए। रानी, वह बाबा के पास मैंने बेटा के लिए भोजन मांगा रानी, तो बाबा ने भोजन दिया है और एक ऐसा अमूल चीज दिया है साधु बाबा। रानी, इस कंगन को तुम पहचान करो रानी कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ की है। मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी? 12 बरस बीतने को चला है जंगल में, अपनी याददाश्त भी खो चुकी है। मैं इसे क्या पहचानूंगी? साधु महात्मा
10 द्वारी है, 10 जगह पर जाते हैं, कहाँ उससे क्या दान मिलेगा, इसको क्या क्या तंगी करना है। तुम इस कंगन को रानी नहीं पहचानती है, लेकिन हम इस कंगन को पहचानते हैं रानी। इस कंगन को आप पहचानते हैं? हाँ रानी। कैसे पहचानते हैं इस कंगन को आप? ये वही नारी हाथ की कंगन है रानी, कि जिस वक्त मेरे तन पर का वस्त्र खोला था और तुम्हारी तन पर के वस्त्र दुशासन के तरह पीताम्बरिया साड़ी खींच करके फटा पुराना पहना करके निकाल दिया, वही अबला नारी हाथ की कंगन है। मेरी गोतनी रानी सोना का। हाँ रानी। ये जोगी बाबा के हाथ में कैसे चले गए? संत बाबा 10 द्वारी होते हैं रानी। वह संत बाबा गए थे भिक्षा मांगने के लिए सुरमलपुर। सुरमल सिंह ने झूठ मूठ का मेला लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने सुरमलपुर गई थी। उसी मेला से भाभी सोना का भाई जबरदस्ती सुरमल सिंह दूल्हा उठा करके ले गया अपने राज दरबार में शादी करने के लिए। वह सुरमल सिंह से भाभी ने एक बुद्ध रचा रानी कि सुरमल सिंह, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 12 बरस तुम्हारे राज में सुरमल सिंह सदा बरस बांटेंगे। 12वां बरस खत्म हो जाएगा, 13वां बरस चढ़ेगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। शादी हो गया है। साधु बाबा ने बोले कि शादी का उसे 2-4 रोज टाइम बचा गया है। रानी क्या कह रहे हैं? अगर भाभी सोना के साथ वह सुरमल सिंह शादी कर लिया रानी, तो कोई देश के राजा महाराजा मुगल पठान छतरी को मुंह दिखाने की लायक संसार में नहीं रहे। देश का राजा महाराजा मुगल पठान सभी राज मोहब्बा पर ताना मारेंगे रानी, राज मोहब्बा के नाम पर थूक देंगे। सारा चीज तो खत्म हो गया यार, जो भी बचा हुआ था वो भी खत्म हो गई। एक को का भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, तन पर का वस्त्र भी खींच करके भगा दिया, ना खाने के लिए भोजन दिया, ना सोने के लिए बिछावन रखा। भूख लगते हैं तो बल्कि पत्ता चबा करके भूख को मिटा लेती हूँ, प्यास लगते हैं प्यास ओस चाट करके अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा लेती हूँ। मेरी गोतनी अब सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है। सारा इज्जत प्रतिष्ठा था और मिट्टी में मिल गया, तो संसार में जी करके अब क्या करेंगे? संसार में जिएंगे, दुनिया का ताना सुनेंगे कि महोगी का रानी आज सुरवलपुर की रानी बन गई है। इससे तो बेहतर है किसी जंगल में आग लगा दीजिए और जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी, राम नाम को प्राण को तेज देंगे। ठीक है रानी, तुम्हारी कहना बिल्कुल ठीक है रानी। विपत्ति की ढेर लगी चुकी है, न संसार में जिंदा रहेंगे, न कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान का ताना सुनेंगे। जब अपना भाई जब अपना ना हुआ, दूसरे का क्या कहना? ठीक है रानी, हम इस जंगल में आग लगा देते हैं, चल उस आग में जल करके मर जाएंगे, ना किसी का याद ना किसी का चिंता, सब छूट जाएगा, सब मिटा जाएगा।